नमस्कार और स्वागत है। आज हम उस एक स्किल की बात करने वाले हैं, एक ऐसी स्किल जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर सच पूछिए तो यही वो चीज है जो जीतने और हारने वाले ट्रेडर्स के बीच जमीन आसमान का फर्क पैदा करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जोरदार कोट से। कितनी गहरी बात है ना। ज्यादातर ट्रेडर्स एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तलाश में लगे रहते हैं, जैसे कोई जादुई चिराग मिल जाएगा, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर एक ट्रेडर को सबसे ज्यादा किस चीज की इज्जत करनी चाहिए। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और आज हम इस पूरी चर्चा में इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। और ये रहा असली जवाब। असल प्रॉब्लम यही है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मुश्किल स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक बिल्कुल बेसिक चीज। रिसर्च कहती है कि 50% से ज्यादा ट्रेडर्स सही पोजीशन साइजिंग का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। यही वो दीवार है जो उनके और सफलता के बीच खड़ी है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है पोजीशन साइजिंग। सीधे शब्दों में कहें तो ये तय करना कि एक ट्रेड पर कितना पैसा रिस्क पर लगाना है। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये ट्रेडिंग करियर के लिए एक सेफ्टी नेट है, एक गार्ड रेल है जो एक गलत ट्रेड को पूरे अकाउंट को तबाह करने से रोकता है। असल में ये आपको गेम में बनाए रखता है। ठीक है, तो अब पोजीशन साइज को ठीक से कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले रिस्क की भाषा को समझना जरूरी है। और वो भाषा बनती है दो चीजों से, पिप्स और लॉट्स। सबसे पहले बात करते हैं पिप की। इसे आसान भाषा में समझें तो ये प्रॉफिट या लॉस नापने का सबसे छोटा पैमाना है। जैसे हम दूरी को मीटर में नापते हैं, वैसे ही मार्केट की मूवमेंट को पिप्स में नापा जाता है। और फिर आता है लॉट। अगर पिप मार्केट की मूवमेंट है तो लॉट उस मूवमेंट की वैल्यू तय करता है। मतलब हर एक पिप की मूवमेंट से कितना पैसा बनेगा या जाएगा, ये लॉट साइज पर निर्भर करता है। अब देखिए ये टेबल, यहाँ साफ दिख रहा है कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं। एक स्टैंडर्ड लॉट में एक पिप की मूवमेंट $10 के बराबर हो सकती है। वहीं एक माइक्रो लॉट में वही एक पिप की मूवमेंट सिर्फ 10 सेंट की है। यही वजह है कि जो लोग नए हैं उनके लिए माइक्रो लॉट्स बेस्ट होते हैं। रिस्क कम रहता है और आराम से सीखने का मौका मिल जाता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा की जान पर आते हैं। मूल फॉर्मूला, और इसे देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। इसे एक मुश्किल गणित की समस्या मत समझिए, बल्कि ये एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा इंजन है जो रिस्क को कंट्रोल करता है। लेकिन फॉर्मूले पर जाने से पहले ट्रेडिंग का एक सुनहरा नियम समझना बहुत जरूरी है। ये नियम कहता है कि कभी भी एक सिंगल ट्रेड पर अपने अकाउंट के एक बहुत छोटे से हिस्से से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, उनके रिस्क मैनेजमेंट की नींव यही नियम है। और वो छोटा हिस्सा कितना है? सिर्फ 1 से 2%। जी हाँ, बस इतना सा। इसे 1-2% रिस्क नियम कहते हैं और ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि ये आपको बड़े तबाह करने वाले नुकसान से बचाता है। तो ये फॉर्मूला आखिर है क्या? देखिए बहुत आसान है। इसे हम 2 सिंपल स्टेप्स में तोड़ लेते हैं। स्टेप 1, पहले ये कैलकुलेट करें कि डॉलर्स या रुपए में कितना रिस्क लेना है। स्टेप 2, फिर उस रिस्क अमाउंट को इस्तेमाल करके अपना लॉट साइज निकाल लें। बस इतना ही। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अकाउंट में $5000 हैं और रिस्क लेना है 2%, यानी $100। ठीक है, स्टॉप लॉस रखा है 50 पिप्स का और हम मिनी लॉट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जहां हर पिप $1 का है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? अपने डॉलर रिस्क को यानी $100 को डिवाइड करिए स्टॉप लॉस 50 पिप्स और पिप वैल्यू $1 के गुणा से। तो 100 को 50 गुणा 1 से भाग देने पर मिला 2। इसका मतलब पोजीशन साइज होगा 2 मिनी लॉट्स। देखा, इतना सिंपल है ये। ठीक है, अब तक हमने देखा कि पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्यों साइजिंग इतनी जरूरी है? चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में आखिर सही और गलत साइजिंग के बीच कितना बड़ा फर्क आ जाता है। देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। असली मकसद है उस स्थिति से बचना जहां लगातार कुछ ट्रेड्स गलत हो जाएं। और ऐसा होता है, सबके साथ होता है। इसे कहते हैं रिस्क ऑफ रूइन को मैनेज करना। मतलब बर्बाद होने के रिस्क को कंट्रोल में रखना, ताकि मार्केट में लंबी रेस के घोड़े बने रह सकें। तो इसको समझने के लिए 2 ट्रेडर्स की कल्पना करते हैं।
ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। मान लीजिए दोनों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक जैसी है, पर फर्क है उनके रिस्क लेने के तरीके में। ट्रेडर ए अनुशासित है, हर ट्रेड पर सिर्फ 1% का रिस्क लेता है। वहीं ट्रेडर बी थोड़ा आक्रामक है और हर ट्रेड पर 5% रिस्क लेता है। और अब देखिए नतीजा। मान लीजिए दोनों को लगातार 10 ट्रेड्स में लॉस होता है, जो कि बिल्कुल संभव है। तो क्या होगा? ट्रेडर ए का अकाउंट सिर्फ 10% नीचे जाएगा। ये एक ऐसा नुकसान है जिसे मैनेज किया जा सकता है, जहां से रिकवरी आसान है। लेकिन ट्रेडर बी, उनका अकाउंट सीधा 40% नीचे आ जाएगा और ये एक ऐसा घाव है जहां से वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। देखा, रिस्क में थोड़ा सा फर्क और नतीजे में जमीन आसमान का अंतर। तो इससे एक बात साफ है, ये सिर्फ नियमों और फॉर्मूलों की बात नहीं है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए एक मनोवैज्ञानिक बदलाव यानी सोच में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। ये कोट इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। लक्ष्य रिस्क से भागना नहीं है, बल्कि उसे कंट्रोल करना है। पोजीशन साइजिंग में महारत हासिल करके ही ट्रेडर्स गेम में इतना लंबा टिक पाते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी काम कर सके। ये आपकी स्ट्रैटेजी को काम करने का वक्त देता है। तो आखिर में कुछ खास बातों को हमेशा ध्यान में रखें। पहला, ट्रेड लेने से पहले अपना स्टॉप लॉस तय करें। दूसरा, भावनाओं को किनारे रखने के लिए एक पोजीशन साइज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। तीसरी बात, हमेशा एक छोटा निश्चित प्रतिशत ही रिस्क करें। चौथा, अगर लगातार लॉस हो रहा है तो अपना रिस्क और कम कर दें। और सबसे जरूरी, याद रखें कि जल्दी रिकवरी से ज्यादा महत्वपूर्ण निरंतरता है। इस सब का सार बस एक लाइन में है, असली सफलता बाजार की भविष्यवाणी करने में नहीं, बल्कि बाजार में टिके रहने में है। और आपका पोजीशन साइज ही ये तय करता है कि आप बाजार में कितने दिन तक टिके रह पाएंगे। तो ये पूरी चर्चा इस एक सवाल पर आकर रुकती है, असली फोकस किस पर है? बाजार की भविष्यवाणी करने पर या अपनी पूंजी को बचाने पर? क्योंकि इसी सवाल का जवाब ट्रेडिंग का भविष्य तय करेगा। इस पर सोचिएगा।